दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जिसको हम वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, हाईकोर्ट, आरओ और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कब किया गया। तो उत्तर है दोस्तों 11 सितंबर 2021 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन 11 सितंबर 2021 को किया गया है। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो उत्तर है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, जो 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में कसाई नदी खबरों में रही, ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्तीपोत आईएनएस सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पे पहुंचा। तो ये है दोस्तों चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021। दोस्तों जो डाक टिकटों की प्रदर्शनी है, इसका नाम दिया गया है फिलानिपन 2021। वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलानिपन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी। तो उत्तर है दोस्तों जापान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021 का आयोजन जापान में किया गया था। अगला है सितंबर 2021 में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। तो मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 सितंबर 2021 को जापान के किस नेता ने अपने कार्यकाल को समाप्त करने की घोषणा की। तो योशिहिदे सुगा। अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है। तो दोस्तों ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 विश्व के नेताओं में अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है 2 से 6 सितंबर 2021 को ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों ब्राइट अब स्टार मिस्र में आयोजित किया गया था, जो एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो अजीत डोभाल ने। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड-19 बीमारी की रोकथाम के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान की है। इस वैक्सीन का विपणन किस नाम से किया जाएगा। तो दोस्तों फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन का विपणन जो है वो कोमिरनाटी के नाम से किया जाएगा। अगला प्रश्न 22 अगस्त 2021 को किस देश ने 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का एंटीबॉडी परीक्षण प्रारंभ किया है। तो ये है इजराइल। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो दोस्तों इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2021 को किस देश की राष्ट्रीय विधायिका ने 3 बच्चा नीति यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी है। तो चीन ने दोस्तों 20 अगस्त 2021 को इसकी राष्ट्रीय विधायिका ने 3 बच्चा नीति या 3 चाइल्ड पॉलिसी को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 13 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की सांसद कैरोलिन बी मैलोनी ने किस भारतीय को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में विधेयक प्रस्तुत किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी को। दोस्तों न्यूयॉर्क की सांसद कैरोलिन बी मैलोनी ने कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है दोस्तों महात्मा गांधी को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल देने के लिए। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने ग्रेफाइट से निर्मित इलेक्ट्रोड का उपयोग करने वाली कोविड-19 की सस्ती और अधिक दक्ष निदान परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगस्त 2021 में हाकाइडे हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो याद करिए, होकाइडे हिचिलेमा ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2021 को मुहिउद्दीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया है? तो मुहिउद्दीन यासीन ने दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया है। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2021 को किस कैरोबियाई देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये हैती में आया था 14 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 अगस्त 2021 को वर्चुअल माध्यम से संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की छठवीं बैठक दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार किस देश में रक्तस्रावी बुखार का कारक एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी मारबर्ग के पहले मामले की पुष्टि की गई? तो दोस्तों मारबर्ग गिनी में सबसे पहले इसकी पुष्टि की गई है, जो कि एक रक्तस्रावी बुखार का कारक अत्यधिक संक्रामक बीमारी मारबर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 अगस्त 2021 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों के रियल टाइम ट्रैकर के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं जेफ बेजोस। इनकी कुल संपत्ति 185.2 बिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 अगस्त 2021 को सैन्य नेता मिन आंग लैंग ने स्वयं को किस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया और 2023 में चुनाव कराने की घोषणा की है? तो म्यांमार में। दोस्तों म्यांमार में सैन्य नेता मिन आंग लैंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है और 2023 में चुनाव कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में किन दो देशों ने आपदा लोचशील अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये देश हैं कनाडा और बांग्लादेश। दोस्तों कनाडा और बांग्लादेश ने अगस्त में आपदा लोचशील अवसंरचना गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, 2 से 6 अगस्त 2021 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापार दूत के रूप में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? तो ये हैं दोस्तों टोनी एबॉट। टोनी एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की? तो ये था दोस्तों, मुद्दा था या विषय था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2021 को भारत और चीन की सेनाओं के मध्य सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन स्थापना की गई। चीन में ये हॉटलाइन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंभा दजोंग में स्थापित की गई है। भारत में ये हॉटलाइन कहाँ स्थापित है? तो उत्तर है दोस्तों कोंगराला सिक्किम में। दोस्तों भारत और चीन की सेनाओं के बीच सिक्किम सेक्टर के लिए जो हॉटलाइन स्थापित की गई है वो भारत में कोंगराला सिक्किम में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2021 को किसने ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं इब्राहिम रायसी। इब्राहिम रायसी दोस्तों ईरान के 8वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन व्हील का उद्घाटन किया जाएगा। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आइन यानी AIN दुबई।
दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसका नाम आइन रखा गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने किस देश को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान चीन का है और भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये था कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में म्यांमार की सेना ने देश में आपातकाल को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2 वर्ष के लिए म्यांमार में आपातकाल बढ़ाया गया है। अब इसकी जो अवधि हो गई है अगस्त 2023 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और किस देश के मध्य मार्च 2021 में आपदा प्रबंधन, लोचशीलता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी MOU से अवगत कराया गया? तो ये समझौता बांग्लादेश से किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित दक्षिण एशिया के निर्वाचन प्रबंध निकायों के मंच यानी फेमबोसा की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दक्षिण एशिया के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के मंच की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में मानसून डेटा विश्लेषण और मौसम पूर्वानुमान प्रदर्शनों की सूची को उन्नत बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है, मानसून डेटा विश्लेषण और मौसम पूर्वानुमान की सूची को उन्नत बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस कंपनी की कोविड-19 एकल खुराक वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 एकल खुराक वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग को स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2021 को भारत और विश्व बैंक के मध्य द्वितीय बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना यानी ड्रिप 2 के लिए कितनी धनराशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये धनराशि है दोस्तों $250 मिलियन। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कितनी धनराशि के बराबर के विशेष आहरण अधिकार के सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये $650 मिलियन है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2021 को किस देश ने चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को स्वीकृति दी है? तो ये है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने चीन के साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को पहली बार $750 मिलियन मूल्य के हथियार बिक्री की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है ताइवान को। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में किस देश ने कोविड-19 की यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में बदलाव करते हुए भारत को रेड सूची से हटाकर अंबर सूची में शामिल किया है? तो ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 की यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में बदलाव करके रेड सूची से हटाकर इसको अंबर सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को ट्रिएस्टे में आयोजित G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये इटली द्वारा की गई है। 5 से 6 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ट्रिएस्टे इटली में आयोजित की गई थी G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व के दूसरे सबसे बड़ी नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया? तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण भारत के कृषि कल्याण मंत्री ने किया है।
अगला प्रश्न है 5 से 6 अगस्त 2021 को द्वितीय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन रेंज टेक्नोलॉजी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ITR यानी एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में किस देश की हरित इस्पात निर्माता कंपनी हाइब्रिड ने अपने ग्राहक ट्रक निर्माता वोल्वो एबी को दुनिया के पहले बिना कोयले और कोक के निर्मित इस्पात की आपूर्ति की? तो ये स्वीडन को। अगला प्रश्न है 28-29 जुलाई 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित ब्रिक्स के आतंकवाद रोधी कार्य समूह यानी CTWG की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ये है भारत। दोस्तों भारत ने 28-29 जुलाई 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 2021 को किसे लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती को जुलाई 2021 में लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 9 से 10 जुलाई 2021 को G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की इटली की अध्यक्षता में तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये दोस्तों वेनिस इटली में आयोजित हुई थी। G20 देशों के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नरों की बैठक। अगला प्रश्न है 21 से 23 जुलाई 2021 के मध्य विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश में नोरा वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में। और अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के पहले स्वच्छ व्यावसायिक नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है? तो ये है चीन। दोस्तों चीन ने विश्व के पहले स्वच्छ व्यावसायिक नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में 1230 किलोमीटर यानी 764 मीटर लंबी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना जो कि रूस से जर्मनी को गैस आपूर्ति के लिए किन देशों ने समझौता किया है? तो इस पर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में C5+1 यानी 5 मध्य एशियाई देश और संयुक्त राज्य अमेरिका की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो C5+1 बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। और अगला प्रश्न है दोस्तों 15 जुलाई 2021 को किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक संपन्न हुई है? तो ये भारत की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में दुबई में गोताखोरी के लिए विश्व के सबसे गहरे स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डीप डाइव दुबई। दोस्तों DDD डीप डाइव दुबई जो कि गोताखोरी के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में अबी अहमद 5 वर्षीय द्वितीय कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो अबी अहमद दोस्तों इथोपिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2021 को मालदीव ने $500 मिलियन की अपनी सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टर के लिए किस देश से समझौता किया है? तो भारत के साथ समझौता हुआ है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टर मालदीव और भारत के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने देश की सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण संसद को निलंबित कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को पद से हटा दिया? तो ये ट्यूनीसिया में हुआ। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किन 3 देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। दोस्तों ICC ने मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड MTS कर लीजिएगा। MTS मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड ICC के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है 1 से 2 नवंबर 2021 को कोप 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1 से 12 नवंबर 2020 के बीच कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश के राष्ट्रपति जैकब जुमा को न्यायालय की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को। और जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और इसके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया, तो दोस्तों क्यूबा के। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के पुलिस बल और इसके 2 नेताओं पर प्रतिबंध जुलाई 2021 में लगाया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ के किस देश ने यूरोपीय संघ के निजता नियमों के उल्लंघन पर अमेजन कंपनी पर 746 मिलियन यूरो यानी 887 मिलियन डॉलर का अर्थदंड लगाया, तो ये लग्जमबर्ग ने। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2022 को आयोजित G20 देशों की संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो इटली ने की है G20 के संस्कृत मंत्रियों की मेजबानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 से 29 जुलाई 2021 को वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन शिक्षा हेतु वैश्विक भागीदारी वित्तीयन 2021 से 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन यूनाइटेड किंगडम ने किया गया। और अगला प्रश्न है, किस देश ने हेपेटाइटिस सी की पहली वहनीय और प्रभावी दवा रेमडेसिविर को पंजीकृत किया है, तो ये है मलेशिया। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा सोशल मीडिया साइट फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप का क्रमशः विकल्प जोगाजोग और अलापोन लॉन्च किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप का विकल्प क्रमशः जोगाजोग और अलापोन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 22-23 जुलाई को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक इटली की मेज़बानी में कहाँ आयोजित की गई, तो नेपल्स इटली में पर्यावरण मंत्री G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 जुलाई 2021 को विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ताइवान द्वारा अपने नाम ताइवान का उपयोग करते हुए किस देश में यूरोप में अपना पहला कार्यालय खोला जाएगा, तो ये लिथुआनिया में। दोस्तों ताइवान द्वारा अपने नाम ताइवान का उपयोग करते हुए लिथुआनिया में देश में यानी लिथुआनिया में यूरोप में पहला कार्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है, तो ये है दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2032 के ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2021 को किसे हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, एरियल हेनरी को। और 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की उनके निजी आवास में हत्या कर दी गई, हैती के। दोस्तों 7 जुलाई 2021 को हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की उनकी निजी आवास में हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रांगर में किस शब्द को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है, तो इसमें एक नया शब्द टुगेदर जोड़ा गया है और अब ओलंपिक का मोटो हो गया है फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 जुलाई 2021 को पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, तो ये पेरू के। और 13 जुलाई 2021 को कौन नेपाल का प्रधानमंत्री बना है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2021 को किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डर्न ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों की अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता की, तो जेसिंडा एर्डर्न दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 13-14 जुलाई 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये दुशांबे में। और 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य
कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये रूस के साथ दोस्तों कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी है? तो दोस्तों स्वास्थ्य और औषध क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है जिसको स्वीकृति मिली है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश की सीनेट ने यातना और हिरासत में मौत निवारण और सजा विधेयक 2021 पारित किया है? तो पाकिस्तान के सीनेट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 जुलाई 2021 को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य नेपाल में निम्न अरुण जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। उक्त परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है 679 मेगावाट। निम्न यानी लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है? भूटान में। और अगला प्रश्न है दोस्तों विगत 50 वर्षों में किस देश ने पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 वर्षों में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने भारत को सेब का निर्यात किया है। अगला प्रश्न है 9 जुलाई 2021 को किस देश में भारत के खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकृत किया गया है? तो भूटान में। दोस्तों जुलाई 2021 में भूटान में भारत के खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को किस खाड़ी देश में पहली बार भारत के खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकरण किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 21वें सत्र का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन कब किया गया? 9 जुलाई 2021 को। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है जुलाई 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार के रूप में 2600 किलोग्राम हरिभंगा आम भेजा है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली मध्य पूर्व की पहली एयरलाइन कौन है? तो ये है कतर एयरवेज। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में चीन ने किन कंपनियों पर एकाधिकार रोधी नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड लगाया है? अलीबाबा और टेंसेंट। दोस्तों चीन ने अलीबाबा और टेंसेंट कंपनियों पर एकाधिकार रोधी नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड लगाया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा सैंड कैसल इसका निर्माण किया गया है? तो ये डेनमार्क में। और इस वीडियो यानी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस देश ने सुरक्षा की दृष्टि से 500 मीटर यानी 1640 फीट से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है चीन। दोस्तों चीन ने 500 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल इवेंट्स का करंट अफेयर्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।